पहले हम बेसिक फंडा समझ लेते हैं एक्चुअली बिजनेस क्या है, क्योंकि ये बातें हम ही जाके उसको बताते। अभी आपने उसको इन्वेस्टमेंट बताया, उसको थोड़ी सपना पड़ा। हमने जो वर्ड बोले, हमने जो प्लान बताते हुए वर्ड यूज किए, वही वर्ड उसने पकड़ लिए और उसको लग रहा है कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा या मैं भी जो करूंगा वो करूंगा। तो हम पहले बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं कि बिजनेस क्यों, कैसे कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट होना चाहिए और हमें वर्ड पे ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए देखो भी कंपनी ने भी गवर्नमेंट के लॉस के अंदर जाके रिवॉर्ड पॉइंट कर दिया। आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट आता है, एक रिवॉर्ड पॉइंट बराबर 1 रुपया। कैलकुलेशन वही है, लेकिन ऐसा खाना और ये फर्क है बराबर। जैसे हमारे मम्मी को हमको मम्मी कहना पड़ता है, पापा की बीबी नहीं कह सकते। सही तो पापा की बीबी भी तो वर्ड सही है ना, गलत क्या है, लेकिन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, हमको मम्मी बोलना पड़ेगा। वैसा वो लॉस है, तो उसके अंदर हमको काम करना पड़ता है। अभी हम बेसिक पे चले जाते हैं कि ये बिजनेस है क्या, कैसे काम कर रहा है और ये आपको क्या दे सकता है, फ्यूचर क्या है। तो हमारे, और मैं जो बात करूंगा ना वो MLM के रिगार्डिंग होगी नहीं, समझ लो लॉजिक के रिगार्डिंग होगी। और यही हम गलती कर जाते हैं, हम लोगों को जो नहीं चाहिए ना वो भी दे देते हैं एक्स्ट्रा, फिर वहां से क्वेश्चन राइज होते हैं। अभी उसको 1000 रुपया लगाने का है तो उसको ज्ञान कितना दो? 1000 रुपये तक का ही ज्ञान दो। वो पहले से हम प्रेडिक्ट कर देते हैं, वो 5 लाख 50 लाख ये वो बड़ा बड़ा, कब गलत। काई कोई सब 5 लाख 50 लाख बोलते हो, बेचारा टेंशन में आ जाता है। आप उसको शॉर्ट से शुरू करो। छोटे बच्चे को आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप, ऐसे फिर आप आगे तक वो ग्रेजुएट तक भी जाता है और उसके आगे भी पढ़ाई कर सकता है, नो इशू। लेकिन पहले दिन हम टारगेट नहीं कर सकते किसी को। तो पहले दिन बेसिक फंडामेंटल क्लियर करो। 150 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है और ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी दुनिया का सबसे 1 कंट्री कोई है तो चाइना नहीं है, इंडिया है पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 150 करोड़, और 150 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे स्मार्टफोन यूजर है। ये इससे ज्यादा है। आज आप चेक करो अपने हाथ में, सबके पास 1-1 2-2 मोबाइल है। और ये मोबाइल का मतलब ये मोबाइल से काम नहीं होता है। मोबाइल, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी चीजें स्मार्टफोन की दुनिया में आती है। तो ये गलत फहमी मत पालना कि फोन को ही हम काउंट कर रहे हैं। फोन नहीं, आईफोन आ गया, एंड्रॉइड आ गया, सभी चीज। तो एक घर में जाके चेक करेंगे तो हमारे घर में जितने मेंबर्स है ना उससे ज्यादा फोन है। तो मेरा जो टारगेट आपको बता रहा हूँ कि हमारे 150 करोड़ के लोगों के इसमें 150 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर है। और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट भी है। इसके लिए आप देखोगे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कंपनी आईफोन, उसने वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया। टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है अभी। उसने यूएस में प्लांट बंद कर दिए, चाइना में प्लांट बंद कर दिए, मेड इन इंडिया में प्लांट चालू हो गए। अभी जो आईफोन 17 आया ना वो प्योर इंडिया का है और इंडिया से वो बाहर गया है, अभी पूरे वर्ल्ड में गया है। तो सबसे बड़ा मार्केट कौन है? इंडिया है, बराबर है। तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट 150 करोड़ के। अभी ये स्मार्टफोन की शुरुआत हुई 2000 साल से। 2000 साल में फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन की तुलना हुई थी, आज से ठीक 25 साल पहले। उसके पहले हमारा सादा डिब्बा वाला फोन चलता था, लैंडलाइन वगैरह चलती थी, उससे हम लोग काम चला रहे थे 2000 में। अब ये स्मार्टफोन आने के बाद क्या हुआ, एक बदलाव आया। बदलाव क्या है कि हमारे काम गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सारे काम जो है हमारे वो एप्लीकेशन से होने लग गए। मतलब हमारी दुनिया जो है ना वो एप्लीकेशन में सिमट चुकी है। बेस हमारे काम चालू हो चुके हैं। हमारी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सब कुछ आज एप्लीकेशन होते हैं। अपनी लाइफ को आप चेक करो। आप यहाँ तक भी आए हो तो किसके जरिए आए हो? एप्लीकेशन के जरिए आए। अनूप जी ने बोला होगा कि भाई लोकेशन शेयर करो। अभी हम इस बंदे को भी क्या शेयर कर रहे हैं? अभी देखो ये अपडेटेड नहीं है तो ये बेचारा धक्के खा रहा है। बराबर है ना, तकलीफ में है। अभी पूछ के उसको आना पड़ेगा। ये हो गया है 2000 साल का जमाने में चला गया। 25 साल पहले हम यही करते थे, ऐसे ही भटकते थे। आज भटकने की जरूरत नहीं, करंट लोकेशन दे दिया, सेंड कर दिया, आपकी गाड़ी इधर ही आके खड़ी रहेगी सीधा। तो ये एप्लीकेशन गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। और यहाँ तक मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप अपने फैमिली में घर में रहते हो ना, 4 बच्चे, मानो 2 बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ, और चारों लोग घर में ना, तो मैं गारंटी आपकी लेता हूँ कि आप चारों बात नहीं कर रहे हो आपस में। सब लोग मोबाइल लेके बैठे, देख लेना। वो मोबाइल के अंदर कुछ अपना अपना कार्यक्रम चालू है, उसका कुछ चालू है, और सब एप्लीकेशन खोल के बैठे। कोई इंस्टा खोल के बैठा होगा, कोई फेसबुक खोल के बैठा होगा, कोई व्हाट्सएप खोल के बैठा होगा, कोई रील देख रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, कोई स्टोरी देख रहा होगा, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चालू है। सही है गलत है? सही है। और रात को गुड नाइट भी हम हमारी वाइफ को नहीं करते हैं। देख लो, बेड पे वाइफ साथ में है, गुड नाइट किसी और को ही किया है। आप इतना हंसो मत, किसको और को किया होगा वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन ये फैक्ट है। सही है कि नहीं? क्योंकि वाइफ को गुड मॉर्निंग कहना है तो बाजू में ही है ना, गुड नाइट बोल सकते हैं ना वाइफ को। किसी को ये गुड नाइट करे मतलब वाइफ को तो नहीं किया इसने, और किसी को किया है। और उसका सेम गुड मॉर्निंग भी वही होता है। सुबह उठता है ना तब पहले क्या ढूंढता है? मोबाइल। सोता है तब भी लास्ट आखिरी उसके हाथ में क्या था? मोबाइल। तो ये सारा काम हो चुका है भाई हमारा एप्लीकेशन। चाहे करंट लोकेशन हो, चाहे आप एयरपोर्ट पे जाओ, डिजी लॉकर, डिजी यात्रा, गवर्नमेंट भी अभी इस पे जा चुकी है, इंश्योरेंस सेक्टर जा चुका है, बैंकिंग सेक्टर जा चुका है, सब कुछ हो चुका है एप्लीकेशन बेस्ड।
और एप्लीकेशन के अंदर ताकत क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ऐसा ही एक एप्लीकेशन बना था जिसका नाम है पेटीएम। 2000 साल में इसका नींव रखा गया था। 2000 साल में पेटीएम अपना सोचा था कि क्यूआर कोड से पेमेंट का लेन देन होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके हम पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन ये बात है 2000 साल की, तो 2000 साल में उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। किसी ने विश्वास नहीं करके, विश्वास करने जैसी बात नहीं थी, क्योंकि क्यूआर कोड से पेमेंट करने का मतलब ना नाम चाहिए, ना अकाउंट नंबर चाहिए, ना आईएफएस कोड चाहिए, कुछ भी डिटेल नहीं चाहिए, स्कैन करो और पेमेंट जाएगा। ऐसा ये उसने जब एक सपना सोचा, एक विजन उसके दिमाग में आया, तो लोगों ने उसको विश्वास नहीं किया। और ये चालू करने के लिए भी 3.5 लाख रुपए लग रहा था। और उसकी स्टोरी पढ़ लेना चंद्रशेखर की, पेटीएम के मालिक की। इसके पास 3.5 लाख रुपए भी नहीं थे, क्योंकि वो आईआईटी में पढ़ाई करने वाला बच्चा था, स्टूडेंट था। लेकिन एक सोच उसके दिमाग में जन्म कर रही है, और एक बार सोच जन्म कर लेती ना तो कायनात भी उसको साथ देती है। 3.5 लाख रुपया उसने भाड़े पे लिया, भाड़े पे मतलब उधार, इससे उससे बहनोई से वगैरह लेके कलेक्ट करके इसने ये एप्लीकेशन को शुरू किया। 2008 तक इसने धक्के खाए और 2008 में ये ऑफिशियल लॉन्च हुआ। 8 साल, मतलब सोचो कोई सपना देखा है उसने, तो 8 साल तक उसके पीछे उसका साथ छोड़ा नहीं। और हम क्या करते, थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ तो छोड़ दे। उसने 8 साल तक कमाई तो बाजू पे रही, उसका सपना साकार ही नहीं हो पा रहा था, ऑफिशियली लॉन्चिंग नहीं हो पा रहा था, ऑफिशियली लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो 2008 में उसने किया। आज उसकी पोजीशन ये कि एक एप्लीकेशन 3.5 लाख रुपए बना था, आज वो 21,000 करोड़ का मालिक है। उसमें भी 49% शेयर होल्डिंग उसने अलीबाबा को बेच दिया। अलीबाबा कौन है, तो वर्ल्ड का बिगेस्ट, चाइना की बिगेस्ट कंपनी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह अलीबाबा करके। 21,000 करोड़, पावर देखो कितना है एक एप्लीकेशन बना के। बात समझ में आ रही, एप्लीकेशन का पावर क्या है। एक एप्लीकेशन उसने बनाया और मार्केट में 21,000 करोड़ का मालिक बन चुका है वो। 21,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत, मतलब 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी खाएगी ना तो भी खत्म नहीं होगा। और ये बढ़ते ही जा रहा है, ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और इसका 49% ही ये पैसा है, 51% उसको 49% उसको एनकेशमेंट हो चुका है। मतलब ऐसा जोड़ोगे तो ये ठीक दुगनी अमाउंट है। 40,000 करोड़ से ऊपर का मालिक है। 49% उसने चाइना को बेच दिया है, पेटीएम ने। अलीबाबा का स्टैक है उसके अंदर, गोल में डाल के चेक कर लेना आराम से। तो एक एप्लीकेशन में ये ताकत है। अभी हम जिस एप्लीकेशन के अंदर काम करें उसका नाम है एसडीपे। वो क्या करने जा रहा है, वो एक नया रिवॉल्यूशन ला रहा है 2025 का। ये है मल्टी एप्लीकेशन। मल्टी एप्लीकेशन का मतलब क्या, कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपके सारे काम होंगे। अभी एक एप्लीकेशन बना के अगर 21,000 करोड़ का मालिक होता है, अगर मल्टी एप्लीकेशन मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम 200 प्लस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक 200 प्लस अलग अलग, ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ऐसे सब देखोगे, जोड़ोगे ना तो 200 एप्लीकेशन यूज कर रहे हो सत्तना। और ये 200 कंपनियां करोड़ों अरबोपति है। अभी हम ये सारा एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो हम क्या होगे, क्या लगता है रूप जी, जोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब इसका हिसाब नहीं जोड़ा जा सकता है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। आज फेसबुक क्या था, फेसबुक के अंदर भी वही सेम स्टोरी है। फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग है, वो 5 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी फेसबुक। आज वो सब लोग पूरी वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं, मतलब अमीरों के अमीर हो चुके। तो एप्लीकेशन में ये ताकत है। व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप आप सब लोग यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे ना हमारा एक दिन भी गुजारा नहीं चलता है, आज ये लेवल पे आ चुके हैं। लेकिन व्हाट्सएप को किसी ने 1 रुपया दिया है क्या, नहीं दिया है। व्हाट्सएप का रेवेन्यू है, हर साल का इनकम है जनरेशन $392 बिलियन। लिख नहीं सकता हूं फिगर, इसके लिए ऐसा लिख रहा हूं, $बिलियन। मतलब यहां से मैं लिखना चालू करूंगा ना, यहां तक आएगा। ये साल भर का इनकम बता रहा हूं मैं आपको, 1 साल का इनकम। ये फिगर डाल के चेक कर लेना, गूगल आपके पास, सबके पास बाबा है ये। गूगल में जाके सर्च इंजन में डालो कि व्हाट्सएप का लास्ट ईयर का रेवेन्यू क्या है, तो ये आएगा आपको $392 बिलियन। हमने व्हाट्सएप भी ऑलरेडी चालू कर दिया, लेकिन हम लोग अभी उसके अवेयरनेस नहीं, यूज नहीं कर रहे। एसडीपे में ऑलरेडी है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, ये कर सकते हो। और क्लियरिटी देखना, व्हाट्सएप का बाप है, मतलब व्हाट्सएप से भी बेस्ट क्वालिटी हमारी है। वो आप चेक करो आराम से, यूज करना चालू करो। तो ये प्रोडक्ट अपना चालू हो चुका है। ऐसे कितने प्रोडक्ट चालू होने वाले हैं, 200। जो सोच रहे हो सारी सर्विस आएगी। ओला, उबेर, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, जो आप बोल रहे हो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। ये सब चीजें जब चालू होगी तब हम कितने बड़े एम्पायर के मालिक होंगे, बहुत बड़े। और हम सब लोग उसके पार्ट है। हम लोग यहाँ पे कोई इन्वेस्टर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर या ये नहीं है, वी आर द पार्ट ऑफ कंपनी। आगे आने वाले जमाने में आप जो कि पैसा पार कर रहे हो ना, वो आपका शेयर में कन्वर्ट होने वाला है। आपको भी मालूम ही नहीं है प्लान प्रोडक्ट क्या है, आपको पता ही नहीं। वही पैसा आपका अपने आप शेयर हो जाएगा और शेयर के सामने आपको डिविडेंड मिलने चालू हो जाएगा। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, क्लियर हो जाएगा, वो मिलने चालू हो जाएंगे। तो हम सब लोग जो कौन है, वो सब लोग पार्ट ऑफ कंपनी है।
वो यार हाँ ठीक है, किसी ने 1000 रुपये लगाए तो 1000 रुपये का पार्टनर है, किसी ने 1 लाख लगाए तो 1 लाख का पार्टनर है, किसी ने 10 लाख लगाए तो 10 लाख का पार्टनर, किसी ने 1 करोड़ पार किया है तो 1 करोड़ का पार्टनर है। मतलब जो भी हिस्सेदारी मिलेगी उसके हिसाब से डिवाइडेड होकर मिलेगी। क्लियर है? तो आने वाले जमाने का फ्यूचर बता रहा हूँ, तो कंपनी का फ्यूचर क्या है। और दूसरा हम बनने जा रहे हैं डिजिटल बैंक, जस्ट लाइक ए पेटीएम। ये 2 प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये 2 प्रोजेक्ट हमारे, उसमें से एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च भी हो चुका है, अभी लाइव भी हो चुका है प्ले स्टोर पे जाके। 2-4 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। राइड चालू हो चुका है हमारा, ओला उबेर की तरह राइड आप बुक कर सकते हैं। एसडी फूड चालू हो रहा है। स्पा ऑलरेडी चालू हो चुका है। स्पा प्रोडक्ट, बहुत बड़ा प्रोडक्ट अपना ऑलरेडी चालू हो चुका है। गांधीनगर में आप जाके यूज़ कर सकते हो, मतलब वो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो कहने का मतलब ऐसे धीरे धीरे करके हमारे एक प्रोडक्ट चालू हो गए। लेकिन प्रोडक्ट चालू करने के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्टली कम्युनिटी चाहिए। कम्युनिटी के बिना प्रोडक्ट लॉन्च करके करोगे क्या? कोई फायदा नहीं है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा। आगे आने वाले तौर पे इंश्योरेंस से लेके जो आप सोच रहे हो वो सब चीज आएगी, ग्रोसरी से लेके सब। क्लियर हो गया? अभी ये जो सपना देखा था पेटीएम ने, एक सपना आज क्या हो गया? 21,000 करोड़ की कंपनी बन गई। और ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया इंडिया। नंबर 1 कंट्री, 81.4% लेकर दुनिया का नंबर 1 कंट्री डिजिटल पेमेंट के अंदर। ये डिजिटल पेमेंट पॉसिबल क्यों है मालूम है? QR कोड की वजह से, इजी पेमेंट गेटवे की वजह से। और आज दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनियां आज हिंदुस्तान में आके काम करना चाहती है। उसका रीजन एक ही है, QR कोड पेमेंट, फास्ट डिजिटल ट्रांजेक्शंस। आपके ट्रांजेक्शन बहुत तेजी से होते हैं। वर्ल्ड में इतने बड़े ट्रांजेक्शन किसी के पास नहीं। 81.4%। मतलब देखो, ये सपना सोचा था एक बच्चे ने, IIT में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने। वो बच्चे ने जो सपना देखा था वो उसको तो 50,000 करोड़ का मालिक तो बना गया, लेकिन उसी के साथ हिंदुस्तान को भी नंबर 1 बना के चला गया। 81.4%। गूगल में डाल के सर्च करो, इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड UPI पेमेंट के अंदर। अब ये बहुत सारी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बुरी बात भी ये है कि 100+ कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही है UPI एंड QR कोड पेमेंट के अंदर। और ये 100 की 100 ऑलमोस्ट मैक्सिमम फॉरेन की है। तो ये फ्री में सेवाएं देगी क्या? नहीं। आपको क्या लगता है फ्री में सेवाएं मिलेगी? लेकिन आप ले रहे हो, और आपको आज तक यही मालूम है कि आपको ये सेवाएं फ्री मिल रही है। अभी आप सब लोग को पूछता हूँ मैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऐप यूज करते हो? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सभी कर रहे हैं ना, पूरा हिंदुस्तान कर रहे हैं। और उसी की बदौलत तो ये 81.4% आया। हम सब यूज कर रहे हैं, इसके लिए तो ये आया। ये फिगर आया कहाँ से? उसी की बदौलत आया। क्या 150 करोड़ की आबादी वाले देश में सब लोग यूज कर रहे हैं। अभी कुछ ही बचे हुए हैं जो अभी भी टेक्नोलॉजी के बाहर है। उनको डर लगता है गूगल पे यूज करके तो कहीं पैसा चला जाएगा अकाउंट से, कहीं डर के मारे नहीं यूज कर रहे। बाकी सब लोग यूज कर रहे हैं और इससे इजी एक्सेस होता है। तो ये हो चुका है। अभी ये 100+ कंपनियां कौन सी है आपको उसमें से 2-4+ मालूम है। ज्यादा आपको 10 कंपनियां मालूम होगी। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ओला, उबेर, स्विगी, ये लोग भी पेमेंट करते हैं, मालूम है आपको? अमेजोन की तो एडवर्टाइजमेंट चालू गई। अभी व्हाट्सएप वाले ने भी चालू कर दिया है। व्हाट्सएप से भी आप पेमेंट कर सकते हो किसी को, पता है? यस, QR कोड UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने कभी किसी को पेमेंट दिया है? मतलब जैसे आपने गूगल पे से किसी को दिया, 10,000 दिया, तो आपका कितना कटता है? आपके अकाउंट से कितना कटेगा? 10 कटेगा। और उसको कितना मिलेगा? पूरा मिलेगा। तो गूगल पे को क्या मिला? कुछ नहीं। तो वो गूगल पे जैसी इतनी बड़ी जायंट एम्पायर कंपनियां के हिंदुस्तान में ये फालतू धंधा करने के लिए बैठी। इसका पैसा उठा इधर डाल, इसका उठा उधर डाल, उसका उठा, पूरे देश में चल रहा है ना कि नहीं चल रहा है? हमारा पूरा अर्थतंत्र आज उनके पास है। तो क्या लग रहा है आपको फ्री में काम कर रहे हैं क्या? व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो? व्हाट्सएप वाले को किसने 1 रुपया दिया? नहीं दिया। तो फिर ये $392 कहाँ से आया? ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हुआ? कभी सोचा है क्या हमने? और हिंदुस्तान इतना खतरनाक देश है ना कि फ्री में तो जहर भी दे दो तो ले जाता है। आप समझे? हमारे यहाँ पे राजकारण भी फ्री में चलता है। अब देखना कभी जो पार्टी ज्यादा पैसा देगी वो जीत के आ जाती है। वो चोर उचक्की होगी तो भी चलेगा। तो ये हमारे देश की हालत है। तो ये रेवेन्यू जनरेट कहाँ से हुआ? फेसबुक को तो 1 भी रुपया नहीं दिया हमने, व्हाट्सएप को 1 भी रुपया नहीं दिया है, गूगल वाले ने 1 रुपया ले नहीं दिया। तो उसकी कमाई क्या है? कभी सोचा है? गूगल की कमाई कितनी है मालूम है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की कमाई है 1,80,000 करोड़। हमारे देश में से बाहर जा रहा है। कितना? और हमको पता ही नहीं। और हमको कुछ लेना देना भी नहीं, पता नहीं तो जाने दो, अपने को क्या करने का। फ्री में है ना। दूसरा यूज कर रहा है तो हम भी यूज कर रहे हैं। देखा देखी में चल रहा है, फ्री में है ना, चलेगा। जितना डेटा खर्च होता है उतना एग्जैक्ट नहीं, उतना रेवेन्यू तो होता ही है। उसके साथ ये लोग ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया RBI के पास, इन्होंने बताया कि हम लोग थर्ड पार्टी गेटवे काम करेंगे, आपका बैंकिंग सुविधा को इजी करेंगे और आपका बैंकिंग लोड है वो खत्म करेंगे।
तो उसके सामने हमें क्या मिलेगा रेवेन्यू। तो उन्होंने बोला पर ट्रांजेक्शन हमको 2 रुपया चाहिए। गवर्नमेंट बोली नहीं, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसमें फिगर पे मत जाना, जैसे एग्जांपल के लिए। अभी वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो आरबीआई जाने और वो पेटीएम जाने, वो लोग जाने, बराबर है। अभी वो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई 2 नहीं हम 1 देंगे। चलो ठीक है, हो गया। अभी हमारे पर इंडिया से ट्रांजेक्शन होने चालू हो गए 500 करोड़ महीने के चेक करो 15,000 करोड़, 12 महीने के चेक करो 1,80,000 करोड़। 1 रुपया भी अगर उनको दिया तो ये रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो गया। अभी वो गूगल वाला करेगा तो गूगल पे को मिलेगा, फोन पे वाला करेगा तो फोन पे वाले को मिलेगा, पेटीएम वाला करेगा तो पेटीएम करेगा, और एसडी पे करेगा तो एसडी पे को मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? अभी ये पैसा लेके जा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं लेके जा रहे, उसके सामने वो हमें सर्विसेज देते, और हमारा सही में बैंकिंग लोड खत्म कर दिया। आज देखो भारत के अंदर आगे आने वाले भविष्य में सिर्फ 4 बैंकें रहने वाली। कितनी रहेगी? 4 बैंकें खत्म। बैंकें खत्म मतलब बैंकों के ऊपर होने वाला खर्च क्या हो गया? खत्म हो गया। आज आप देखो लास्ट 2014 से लेके 2025 ये आखिरी 9-10 साल 11 साल के अंदर कितनी बैंकें खत्म हो गई? बहुत सारी मर्ज हो गई ना। देना बैंक, अभी देना बैंक का एक एग्जांपल दूंगा ना, तो ये पैसा कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा फायदा हमको देना बैंक बंद करने से हुआ। देना बैंक बंद करने से हुआ, बंद करने का मतलब मर्ज कर दिया, किसी का कोई 1 रुपया लॉस नहीं हुआ। दूसरा, देना बैंक के खुद के मानो 10 करोड़ कस्टमर है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो गया, तो कस्टमर कहाँ चले गए? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या लगना चाहिए? भीड़ लगना चाहिए ना। है क्या भीड़? नहीं है। 10 करोड़ आई तो भी कोई भीड़ नहीं है, वैसा का वैसा बैंक ऑफ बड़ौदा आज भी खाली है, क्योंकि उनका लोड कौन निभा रहा है? ये डिजिटल पेमेंट्स गेटवे निकाल रहा है। उसमें से 3 के मैं नाम लेता हूं, गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम। ये 3 जायंट है। ऐसी कितनी कंपनियां काम कर रही है मार्केट में? 100। हमको नहीं पता है, 100 लोग काम कर रहे, लेकिन हमको पता नहीं। क्रेडिक्स मनी, ओला मनी, उबेर मनी, स्विगी मनी, जोमेटो मनी, अमेजोन मनी, फ्लिपकार्ट मनी, अभी व्हाट्सएप वाले का व्हाट्सएप मनी, फेसबुक मनी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये तो है ही है, भीम ऐप। ऐसे तो कई ना जाने कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग विदाउट नहीं काम कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उनको पता है रेवेन्यू के बिना काम नहीं हो सकता है। अभी ये लोग उसके सामने आपको सर्विसेज क्या देते हैं, वो सर्विसेज हमको समझनी पड़ेगी। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में सर्विसेज क्या देता है? ईमानदारी से कोई भी आदमी जॉब दे सकता है, लेकिन गूगल सर्च नहीं मारने का, ऐसा ही जॉब देने का। अभी ये कंपनियां का ऑनर कौन? पहला तो सबसे बड़ा भारत के लिए घातक है कि ये सारी फॉरेन कंपनी है, तो ये फंड भी कहाँ जाएगा? और हम लोग कौन है सब? इंडियन। और इंडियन के अंदर एक सबसे बड़ी बात, मैं आज एकदम खुल के काम इसलिए कर रहा हूँ जबकि मुझे आपसे कोई 1 रुपया आना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उतनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। बाकी लोगों की मानसिकता के अंदर तो कचरा भरा है। ये मेरे टीम में नहीं है, मेरे को इसे कुछ नहीं आएगा, तो मैं इसको सर्विस भी क्यों दूं? काय के लिए दूं? ऐसा नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ आज इसके लिए कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे 100 कंपनियां भारत में से करोड़ों खरबों रुपए लेके जा रही है। अगर यही काम अगर हमारी इंडियन कंपनी करेगी तो पैसा कहाँ रहेगा? इंडिया में रहेगा, और हम सब में बंटवारा होकर मिलेगा। बात समझ में आ रही? और हम सबके अंदर बटेगा। अभी ये पैसा रेवेन्यू बाहर जा रहा है। आपको पता होगा, पहले मालूम है, आज से 2014 से पहले मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड था इंडिया में, पता है? वो लेके जा रहा था 12,000 करोड़, 1,20,000 करोड़। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड को बंद किया, अभी आ गया रुपे कार्ड, पता है आपको? रुपे कार्ड। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा था, अभी कहाँ रहेगा? अभी नहीं मालूम पड़ेगा, ये मालूम कब पड़ेगा? आगे भविष्य में बड़ा होके, जब यही पैसा बच गया। अभी इससे अच्छा क्या होगा? हमारे लिए एजुकेशन अच्छा बनेगा, रोड रास्ते अच्छे बनेंगे। अभी आप देख रहे हो ना, पहले से भारत आगे प्रगति पर है या नहीं है? यस, यही कारण है। और हम इसके हिस्सेदार बनेंगे, ये पैसा भी हम बचा लेंगे। पैसा इंडिया में भी रहेगा और हम सब के अंदर बटेगा भी। कद्दू कटेगा, हम सब में बटेगा। अभी किसको कितना बटेगा वो खुद के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में है? क्लियर? अभी ये पैसा लेके तो जा रहा है, लेकिन उसके सामने सर्विसेज क्या दे रहा है हमें? तो ऑनर, आपको ऑनर पता है? कोई बता सकता है गूगल पे का ऑनर कौन? फोन पे का ऑनर कौन? ऑनर है वो तो सीईओ। मैं ऑनर पूछ रहा हूँ। नहीं पता ये आंसर है। कौन बोला? हाँ बोला नहीं पता, ये आंसर है। हमको किसी को सही में पता ही नहीं है, और जो पता है वो लोग ऐसा टोक टाक कर देते हैं, सीईओ का नाम ऑनर में डाल देते हैं, बराबर है? तो वो अलग है, मतलब अंदाज। लेकिन ये करने का जरूरत नहीं था। आप चाहते तो गूगल बाबा को डालते तो वो देता नहीं देता? देता। फोन पे का ऑनर नहीं पता, पेटीएम का ऑनर नहीं पता, यही जॉब था। मुझे भी नहीं पता था, टेंशन नहीं लेने का।
अपने को भी पता नहीं था, जब इसके अंदर उतरे तो पता चला। और चलने के लिए आपके पास बाबा है, बाबा है ना, यस बाबा को डालोगे तो जवाब दे देगा नहीं देगा? यस यस दे देगा। ऑनर पता नहीं, ऑफिस पता नहीं नहीं पता, कॉलिंग नहीं पता, ईमेल नहीं नहीं पता, व्हाट्सएप नहीं पता। ये पांचों चीजें मैंने इसके लिए लिखी है, ये पांचों चीजें फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक रास्ते पे से अननोन आदमी आएगा और वो आपको 10,000 रुपए कैश मांगेगा, दे देंगे क्या? नहीं हाँ नहीं देंगे ना। 1,000 नहीं 100 रुपया नहीं नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो इसको कौन सा पहचानते हैं? ये भी तो हमारे लिए अननोन है ना। ऑनर पता, ना ऑफिस पता, ना कॉलिंग सपोर्ट है, ना ईमेल सपोर्ट है, ना व्हाट्सएप सपोर्ट है। लेकिन हमारा 150 करोड़ की आबादी वाला देश अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर कर रहा है। क्या ये हमारे लिए घातक नहीं है? घातक है या नहीं है? और कितना बड़ा घातक है वो मैं आपको बताता हूँ। ये टोटल प्रोडक्ट है, ये वेब 2, और वेब 2 प्रोडक्ट इज वेरी डेंजरस टू आवर कंट्री। वेब 2 मतलब नॉन सिक्योर डाटा। हमारा पूरा डाटा सोल्ड आउट हो चुका है। गूगल पे ने वो क्राइम कर दिया, उसने इतना रेवेन्यू बनाया कि आप सोच नहीं सकते हो, इतना रेवेन्यू उसने बना दिया वेब 2। इसकी वजह से ये कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका में नहीं चलता है। अमेरिका में फोन पे नहीं चलता है। कोई आपका अमेरिका में होगा रिलेटिव रिश्तेदार, पूछ लेना। फोन पे नहीं चलता है, गूगल पे नहीं चलता है, वहां पे पेपाल, पेजेप, रोजर पे चलता है। अभी अपने आईएफएससी कोड में आते हैं ना रोजर पे, यस यस कितने लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है। तो रोजर पे इज द गेटवे है, वो सेफ एंड सिक्योर वेब 3 गेटवे है, वहाँ वो अमेरिका में चलता है, वो अमेरिका में चलता है। तो कहने का मतलब ये क्या है? मतलब ये बैन है वहाँ पे, बैन है, अलाउड ही नहीं है वहाँ पे। और हमारे इंडिया के अंदर यही प्रॉब्लम है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे बैंड है ना, वो इंडिया में इंडिया के ढंग से अंदर चलता चलता है। है। हाँ। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कॉलिस गाड़ी सुना था आपने, टोयोटा का कॉलिस? हाँ यस कॉलिस गाड़ी, कॉलिस। वो इंटरनेशनल लेवल पे फेल गाड़ी है, इधर सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा चला। आज डिमांड है, आज की डिमांड इनोवा, चालू है। इनोवा आया था ना, Yes. फुल चला, आज भी डिमांड है, लोग हॉर्न देके भी खरीदते देते ना। वो फेल गाड़ी है। मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अगर फॉरेन कंट्री घूमो तो आपको ये दोनों मॉडल मिलते ही नहीं देखने को। फेल प्रोडक्ट है और यहाँ पे धल्ले से चलता है। तो कहने का मतलब ये हमारे इंडिया की पोजीशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर अभी उसके सामने ये हमें सर्विसेज प्रोवाइडर क्या दे रहा है वो भी हमको सीखना पड़ेगा। मैं कोई आपको नई चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आप यूज कर रहे हो, जो कर रहे हो। तो आप इसमें से यूज कर सकते हो। 1 लाख रुपया पर डे ट्रांसफर कर सकते हो। ओनली ट्रांसफर फैसिलिटीज अवेलेबल, या 20 ट्रांजेक्शन, दोनों में से एक जो इधर होगा। 1 लाख का मतलब ये है आप किसी एक ही बंदे को 1 लाख भेजो, बात खत्म। या 100 रुपया 20 लोगों को भेज दिया, 2,000 भेजा तो भी आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। दोनों में से एक जो फर्स्ट होगा। क्लियर है? 50-50 लोगों को भेजा तो भी है, मतलब एप्लीकेशन खुलेगा लेकिन वहां से कोई व्यवहार नहीं होगा नहीं होगा। इस एप्लीकेशन में से आप IMPS, NEFT, RTGS नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए परमिशन कौन देता है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिशन देता है RTGS और NEFT को, और IMPS को परमिशन देता है RBI के ऊपर की बॉडी, जो आपको पता नहीं है लेकिन मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ, NPCI बॉडी। और ये NPCI बॉडी जो है ये हमारे देश को सोने की चिड़िया वापस बना देगा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, जो IMPS इंस्टेंट पेमेंट आता है ना, आपको किसी को पेमेंट करते हो ना, टक करके पेमेंट आता है ना, यहाँ से भेजा और वहां पे मिल गया, उसको IMPS बोलते हैं। NEFT के लिए आपको कम से कम 15 मिनट से लेकर 2 घंटा तक लग सकता है। RTGS को भी आपको 15 मिनट से 2 घंटा लग सकता है, लेकिन इसको लगता है क्या? नहीं। तो इसी ने देश को नंबर 1 बना दिया। 81.4% जो हमको मिले ना, वो ये प्रोडक्ट की वजह से मिले। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप गूगल पे से नहीं कर सकते, गूगल पे से IMPS नहीं कर सकते, NEFT नहीं कर सकते, RTGS नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट आपको यूज करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक में जाना पड़ेगा, या बैंक के एप्लीकेशन में से आप ये यूज कर सकते हो। मतलब कि बैंक को ये परमिशन दिया हुआ है, इसको दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे और एक कि भाई अपने गूगल पे आपका बैंक अकाउंट लिंक है, API कनेक्ट है, तो फिर इसके ऊपर विश्वास कैसे किया लोगों ने विश्वास करने का रीजन क्या था? गूगल पे, फोन पे विश्वास कैसे हुआ लोगों को, क्यों हुआ? तो उसका कारण था बैंक API कनेक्ट होना। आपका बैंक API कनेक्ट होता है गूगल पे के साथ। बैंक API कनेक्ट होने का फायदा क्या है? अच्छा है, सेफ सिक्योर है, कि कल जाके बैन भी किया जाता है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को कल बंद करेंगे ना, तो किसी का 1 रुपया नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा कहाँ है? बैंक में पड़ा है। बात समझ में आ रही है? ये अच्छी बात है ये, लेकिन अच्छी के साथ एक उसके साथ साथ बुराई भी है। IT को जवाब भी किसको देना है? आपको ही देना है। GST को जवाब भी किसको देना है? आप ही को ही देना है। क्लियर है ना? ये प्रोडक्ट के बारे में बताया। अभी आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे बैंक में रखा है। ये पैसा, मैं आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ कि लोग जो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, आप सर वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने बैंक में पैसा रखा है, वो इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं।
इन्वेस्टमेंट है नहीं नहीं, वो पैसा आपने पार किया हुआ है, उसको स्टोर किया है, रखा हुआ है। वो बैंक में अकाउंट आपने क्यों खुलवाया था? हमने बैंक में जब अकाउंट खुलवाया तो क्यों खुलवाया था? पैसा लेने के लिए और पैसा देने के लिए, दो ही चीज के लिए हमने पैसा वहां पे रखा था, अकाउंट खोला था, बराबर है। अभी ये पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, वो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ। अभी आपका बैंक अकाउंट में पैसा है सर, 1 लाख रुपया पड़ा है, बैंक अकाउंट है आपका, सबका है ना? यस यस सभी का है। यस ऐसा कोई इंसान नहीं होता है कि जिसका अकाउंट नहीं नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि बैंक अलग अलग हो, किसका IDFC होगा, किसका ICICI होगा, किसका स्टेट बैंक होगा, किसका क्या होगा, वो हो सकता है, और है सबका है। अभी ये अकाउंट के अंदर जो पैसा रखा है, आपने अकाउंट क्यों खुलाया था? पैसा लेने के लिए और पैसा देने के लिए। दूसरा कोई काम था क्या? नहीं। लेकिन आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, और एक्चुअली आपका पैसा आपके पास है भी नहीं, ये हम गलत फहमी में है। हाँ आप गूगल में चेक करो, गूगल पे में। अभी मैं आपको बोलूंगा सर आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, क्या कहाँ जाके चेक करोगे? गूगल पे में जाएंगे या तो अकाउंट में जाएंगे या गूगल पे में जाके बैलेंस डालेंगे, बैलेंस चेक करेंगे तो वहां पे बैलेंस दिखेगा ही नहीं दिखेगा? एक्चुअली यहाँ पे बैलेंस नहीं दिखता है, यहाँ पे आंकड़े दिखते हैं। क्या दिखते हैं? आंकड़े डिजिट, जिसको फिएट करेंसी बोलते हैं। फिएट मतलब डिजिट, आंकड़े है। रियल में पैसा किधर है? बैंक के पास बैंक के पास है। अभी वो पैसा बैंक के पास भी नहीं है, और राज की बात बता रहा हूँ, मार्केट में मार्केट आपने जाके जमा करवाया, ये विड्रॉल करने के लिए इसको दे दिया है, तो पैसा तो इसके पास भी नहीं है, सिर्फ आंकड़े घूम रहे हैं। क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, आंकड़े घूम रहे हैं। नोट तो मार्केट में घूम रहा है, हाँ बैंक कोई नोट लेके नहीं बैठा है। बैंक ने भी कहीं ना कहीं पैसा लगा दिया है, हाउसिंग लोन में लगा दिया है, कार लोन में लगा दिया है, गोल्ड लोन में लगा दिया है, पर्सनल लोन में लगा दिया है, लगाया है ना? कितनी बार आपने देखा है क्या बड़ा अमाउंट का चेक डालो? 2 दिन लगता है हाँ? टाइम लगता है क्यों? अरे पैसा तो बैंक के पास होना चाहिए ना। बैंक वाला आपको जवाब देगा यही कि भाई आपको 10 लाख चाहिए तो अगले दिन बता देना, तो मैं आपके लिए प्रोविजन करके रखूँ, क्योंकि मेरे पास भी पैसा नहीं है। पैसा तो कहाँ जा चुका है? मार्केट में। आप 10 लाख कल चाहिए बोलोगे तो वो क्या करेगा? मार्केट से कलेक्ट करके थोड़ा जमा करके रखेगा आपके पास, फिर वो मार्केट में नहीं भेजेगा। आप आओगे तो आपको 10 लाख रुपए उठा के दे देगा। क्लियर है आप लोग? यस क्लियर है। अभी आपका पैसा आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अभी आपके सर अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ये मैं इनको पूछ रहा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप है, सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है। ये आपको पूछूं, इनको पूछू कि व्हाट्सएप पे आप लोग दोनों हो। सही बात है। इसके लिए मैं सेमिनार लेता हूँ तो कोई व्हाट्सएप पे बैठता नहीं है, एक्चुअली ऐसा सेमिनार मैं लेता नहीं हूँ। ये मोहब्बत है इनके साथ की। बाकी मेरे सेमिनार है वो 1000 2 3 हजार लोगों के हैं, इतने बड़े माफ में सेमिनार लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे ये पूछने की गुंजाइश नहीं होती है। मैं मेरा प्रेजेंटेशन होकर खत्म कर देता हूँ, फिर एंड में जिसको पूछना है वो बाद में मेरे को मिलो। क्लियर है? तो अभी ये 1 लाख रुपया आपने रखा है सर, आपने 1 लाख रुपया रखा है, 2 दिन के बाद कितना होगा? कुछ नहीं, 1 ही लाख एक ही रहेगा। 10 दिन के बाद 1 ही लाख रहेगा, 1 महीने बाद 1 ही लाख रहेगा। इनका रहेगा, इसके लिए आपका भी रहेगा, सबका उतना ही रहेगा ना। सबका उतना रहेगा। बस Yes. क्यों नहीं मिला हमें पैसे का? ये पैसा हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। मैं ये कहने जा रहा हूँ आपको कि आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है। 1 लाख था, 1 लाख है, मतलब वो पैसा काम नहीं कर रहा है। यही पैसा अगर धंधे में लगा होता तो पैसा जनरेट होता था, पैसा बढ़ता था। क्लियर है? तो अभी ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये पैसा एक तो आपका होगा सेविंग में और एक तो होगा करंट में। 2 ही चीज, दूसरी कोई जगह नहीं। एक तो आपका सेविंग में है, एक तो आपका करंट में है। अगर सेविंग में है तो आपको 3.5% सालाना मिलना है, और करंट में है तो 0% मिलना है। और 3.5% मिलना है, ये सालाना मिलना है। और सालाना का हिसाब होता है 90 डेज क्वार्टरली, इसको बोलते हैं AQB। और AQB कभी हमारा जिंदगी में मेंटेन नहीं होता। आज हमारे अकाउंट में 1 लाख भी है तो कल फिर परसों ऐसा भी है, झिकझाक चलता है। और कितने महान आत्माएं होगी, उनके अकाउंट तो माइनस में भी घुस जाते हैं। बैलेंस मेंटेन नहीं करते, होता है ना। यस और नेटवर्क चार्ज लगता है। AQB पे आपने मेंटेन नहीं किया तो चार्ज भी लगेगा, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो चार्ज लगा देगा। और कितने नेटवर्क करके बेचारे की हालत खास्ता होती है, इसके अकाउंट मैक्सिमम करके माइनस में होते हैं। सच्चाई है सर, सच्चाई है ना? हाँ। दिल की बात बोल दी है। दिल की बात बोली, ये फैक्ट है। और लास्ट कंपनी के में उसका रिकॉर्ड देखो तो उसने लाखों रुपए बनाया हुआ है, वो भी रिकॉर्ड है। तो ये हालत है, क्योंकि हमारा AQB मेंटेन ही नहीं होता है। अभी उसके सामने आप कंपैरिजन करना, मैंने जितना लिखा उसके सामने अगर कंपैरिजन चार्ट अपना SD पे का करेंगे तो क्या होगा? SD पे में आपका कैसा ग्रोइंग होगा? यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, ये sir. चार्ट याद में है? यस ये चार्ट लिखा है वो याद है ना? अभी सेम तुलना हम SD पे की करेंगे, क्योंकि कोई भी आपको प्रोडक्ट जब चूज करना होता है ना, तब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ये मार्केट है, मार्केट के अंदर आप कहीं पे भी जाओगे ना तो कोई भी चीज का आप कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, और उसके बाद कोई चीज को सिलेक्ट करते हो, परचेस करते हो। तो सिंपल है, अभी मैम SD पे की बात करते हैं तो सबसे पहला फायदा SD पे का फुल फॉर्म सिक्योर्ड पेमेंट डिपॉजिट।
सिक्योर डिपॉजिट पेमेंट्स, पूरा फुल फॉर्म। आगे जाके पे निकल जाएगा, बैंक आ जाएगा, एसडी बैंक, सिक्योर डिपॉजिट बैंक्स। आने वाले तौर की बात करो, अभी के लिए सिक्योर डिपॉजिट पेमेंट, बराबर है। ऑनर मिस्टर धवल पटेल, नाम पे से ही पता चल जाएगा कि मेड इन गुजरात इंडिया, और मेड इन इंडिया के अंदर भी मेड इन गुजरात गुजरात। और जितने भी इतिहास बने ना हमारे, वो कहाँ से बने? गुजरात गुजरात की धरती से बने। सही है गलत है? सही है सरदार पटेल गुजरात गुजरात, टाटा, गुजरात बिरला, सब ये सब बड़ी हस्तियां उठा के देख लो, सब गुजरात से बने। चाहे हमारी आर्थिक आजादी हो, गांधी जी को भी उठा सकते हो उसमें, बराबर, कोई भी उठा के देख लो। तो मैक्सिमम लोग जो है गुजरात से, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट उठा के देख लो गुजरात से, सभी चीज देख लो। धंधा भी करना है तो गुजरात बेस्ट। मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, बहुत बड़ा, लेकिन मैंने महाराष्ट्र को कर्मभूमि नहीं चुना। जन्मभूमि महाराष्ट्र, कर्मभूमि गुजरात, क्योंकि धंधा कहाँ पे है? गुजरात गुजरात में। तो गुजरात बहुत जबरदस्त पोटेंशियल का प्लेस है। तो ये गुजरात के अंदर इन्होंने ये नया रिवॉल्यूशन के बारे में सोचा, मल्टी एप्लीकेशन और मल्टी डिजिटल बैंक। अभी जब भी सारे ट्रांजेक्शन धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आएगा कि भाई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसी 100 एप्लीकेशन काम कर रही है, लेकिन मेड इन इंडिया की एप्लीकेशन है वो बेनिफिट वाली है, तो सब लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? एसडीबी में। और इंडियन एप्लीकेशन में आने के लिए पैसा कितना लगता है? मयूर भाई, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है? नहीं, एसडीपी में आने के लिए पैसा कितना लगता है? जीरो इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? जीरो तो फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे हुआ? यहाँ पे आने के लिए पैसा नहीं लगता है। जीरो बैलेंस में आप प्ले स्टोर पे जाओ, आपकी लिंक ले लो सीनियर की, और लिंक इंस्टॉल करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, हो गया, खत्म। क्लियर है? पैसे की कोई गुंजाइश नहीं, जीरो बैलेंस। अभी सब लोग जब इसमें आ जाएंगे तो ये 1 करोड़ 80 लाख ट्रांजेक्शन चार्जेस उसको मिल रहे हैं, वो किसको मिलेंगे? एसडीपी को मिलेंगे। तो एसडीपी क्या करेगा? ये 1 करोड़ 80 लाख मिलेंगे, जो 1 करोड़ 80 लाख 1 लाख 80 हजार करोड़, उसमें से 80% पैसा शेयर कर देगा हमारे बीच में, और 20% कंपनी का प्रॉफिट रहेगा। ये कंपनी भी कोई धर्मादाय या सेवा करने के लिए नहीं आई है, और आप लोग भी मुंबई से यहाँ तक कोई सेवा करने के लिए नहीं है। आया है कि कोई आदमी? और मैं भी पूजा छोड़ के सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ, जो फैक्ट है, बराबर। अभी हमें मिलेगा, ऐसे हमारे 200 एप्लीकेशन चालू हो गए तो उसमें जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 80-20 शेयरिंग किया जाएगा। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, और इसके अंदर कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, वो चॉइस आपको 4 प्रोडक्ट की दी है। ये क्लियर हो गए? अभी इसकी तुलना आप करो तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में फर्क क्या है। ऑनर, उसका ऑनर पता नहीं था, इसका ऑनर पता है, गुजरात में ही है, आप मिल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। अभी हम लाइव में भी बात कर सकते हैं, मतलब ये है। उसके किसी भी 100 कंपनियों के ऑनर से बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऑफिस ऑलरेडी जयपुर में ऑफिस अपना है, और आप जो ऑफिस सिलवासा में बैठे हो, ऑफिस भी आप, ऑफिस की सुविधा आप ले सकते हो। कॉलिंग सपोर्ट है, ईमेल सपोर्ट है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, और ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये वेब 3 है, नॉन सिक्योर। आपका कोई डाटा कहीं पे भी लीक नहीं होता है, आपका आईपी एड्रेस तक लॉक है, आपका एप्लीकेशन कोई दुनिया की ताकत खोल ही नहीं सकता है। जब खोल नहीं सकता है तो आपका एप्लीकेशन क्या हो गया? सेफ एंड सिक्योर हो गया। आप अभी आपका आईडी पासवर्ड भी मुझे देंगे ना, तो भी यहाँ पे नहीं खुलेगा, वो एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग है, मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग है, किसी का भी आईपी एड्रेस सेम नहीं होता है। तो ये हमारा वेब 3 एप्लीकेशन है। तो कंपैरिजन में बता रहा हूँ, वहां पे कुछ भी नहीं पता था, फिर भी लोग 150 करोड़ लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे तो सब पता है, सारा सपोर्ट है, कॉलिंग सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, अपलाइन सपोर्ट, सारी सिस्टम का सपोर्ट साथ में है। वेब 3 अपना बैंक एपीआई कनेक्ट नहीं है, हमारा नहीं है का मतलब ये नहीं है कि हमारा नहीं है, कंपनी का है। तो जवाबदेही भी किसकी बनेगी? कंपनी की। तो आज सबसे अच्छी बात है कि मैं आज लाखों करोड़ों रुपये भी बना रहा हूँ ना, तो सर पे शिकस्त नहीं है। यही पैसा मैं अगर इंडियन INR में बनाया होता और बैंक अकाउंट में लेना होता ना, तो इनकम टैक्स वाले का लपड़ा रहता ही रहता, रहता ही नहीं रहता, रहता। तो ये बात यहाँ पे फ्री है, आईटी का टेंशन नहीं, जीएसटी का टेंशन नहीं, कंपनी को टेंशन। हे एक्सप्लेन करो, फर्क करो। हे दोन शेवटचे बैंक एपीआय मेरा कनेक्ट नाही आहे, बँक एपीआय माझं कनेक्ट नाही, मराठी पण चालेल ना? चालेल. बँक एपीआय माझं कनेक्ट नाही आहे, माझ्या अकाउंटला मी पैसे नाही घेतले नाहीये माझ्या अकाउंटला. इन्कम टॅक्स मध्ये काय दाखवावं लागतं तुम्हाला? जे अकाउंटला पैसे येतात तेच तेच ते स्टेटमेंट प्रूव्हन आहे. तुम्ही फाईल रिटर्न करताना तर तुमच्या बँकेत जे पैसे आले ना तेच व्हॅलिड आहे. मी पैसे घेतले नाही, तुम्ही काही रोख व्यवहार केला, इन्कम टॅक्सची काही घेणं देणं आहे का? हा, काही नाही. मग इकडे मी पैसे घेतच नाही, मला किती घ्यायची काय नाही घ्यायची ते मी ठरवतो, आणि ज्यांनी घेतले तर ते काही क्राईम नाहीये, टॅक्स भरून टाकायचा. आपल्या भारतात प्रॉब्लेम काय आहे, लोकांना पैसे भरपूर कमवायचे, टॅक्स नाही भरायचा, प्रॉब्लेम तिकडे आहे.
बँक अकाउंटला पैसे घेणं क्राईम नाहीये. टॅक्स भर. टॅक्स भरायला नको म्हणून तो घेत नाहीये, बाकी क्राईम नाहीये. लक्षात आलं. फॉर एक्झाम्पल मी आज इन्कम नाही सांगत, इन्कम इनकम टैक्स वाला है का? नहीं मेरा बैंक एपीआई कनेक्ट नहीं है किसमें कनेक्ट नहीं सर बैंक बैंक के साथ. जैसे गूगल पे आपका क्या कनेक्ट होता है, बैंक के साथ बैंक के एपीआई साथ कनेक्ट होता connect है. है, हाँ. हमारा एपीआई कनेक्ट नहीं है, तो मेरे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बैंक में नहीं नहीं हो हो रहे. बैंक के रिकॉर्ड को चेक करेंगे, बैंक रिकॉर्ड को स्टेटमेंट निकालेंगे तो वो नहीं आएंगे. और आईटी वाला क्या मांगता है, बैंक का स्टेटमेंट स्टेटमेंट मांगता है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए. त्याच्या वॉलेट टू वॉलेट हाँ वॉलेट वॉलेट आप कर सकते हो. लेकिन वो सर जो आपका वर्चुअल issue नहीं. अकाउंट है उसका क्या? हाँ? वर्चुअल वर्चुअल अकाउंट का भी खासियत है, उसके ऊपर आता हूँ मैं. ये क्लियर हो जाएगा तो ये 2 क्लियर हो गया. यस यस हो बैंक गए. एपीआई कनेक्ट नहीं है, हमारा नहीं है का मतलब हम क्राइम नहीं कर रहे. सरकार में कनेक्ट है, किसका? कंपनी का. तो जॉब देगी किसकी बनेगी? कंपनी को. इसके ऊपर जो टैक्सेशन बनेगी, उसके ऊपर जो जीएसटी भरनी पड़ेगी, वो कौन भरेगा? कंपनी कंपनी भरेगी. तो देखो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट बिका, ये प्रोडक्ट बिका, इसके ऊपर जो टैक्स उन्होंने डिसाइड किया है जीएसटी, वो उसको मिलना चाहिए. वो चाहे बायर दे या या सेलर दे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है. नहीं. सरकार में क्या चाहिए, ये मैंने बेच दिया आपको, तो इसके ऊपर जो 10 रुपया टैक्स बन रहा है सरकार का, वो चाहे आप दो चाहे मैं दो. अभी मैं देने का मतलब क्या है कि भाई मुझे मार्जिन इसमें है 10%, 20%, 40% मार्जिन है, उसमें से मैंने 10% भर दिया, भाई आपको जीएसटी कट करके दे रहा हूँ, वो मेरा लुकआउट है. लेकिन मुझे सरकार में तो भरना पड़ेगा. क्लियर हो गया? यस. क्लियर ना? सर ये पैसा अपने अकाउंट में जाएगा तो उसका टैक्स भरना है. भरना है ना? हाँ यस भरना है, ऑलमोस्ट भरना आपने है. आपने जैसे सर आपने लिया आपने ये फंड आपका बैंक में ले लिया, अगर मैंने 14 लाख रुपया लेना चालू किया, कितना टका जमा करवा देना पड़ेगा? अभी मामला गड़बड़ क्या है मालूम है, 100 करोड़ तो मुझे चाहिए, लेकिन 34 करोड़ भी नहीं भरने का है. प्रॉब्लम उधर है. हाँ ये फिर कैसे करने का उसको कैसे? वॉलेट टू वॉलेट, P2P बोलते हैं उसको. P2P का मतलब समझे, आपने बैंक में लिया ही नहीं, वो कैसे करने का बाद में ये सिखा देंगे, समझा देंगे. सब कारीगर लोग हैं यहाँ पे. आप नए हो, ये आपने सवाल पूछा का मतलब आप नए हो, नया हम ये समझ गए ना. हाँ वही तो। पुराना कोई पूछेगा ही नहीं. P2P का मतलब क्या होता है, आपको एसडी पे चाहिए. अभी आएंगे, देखो अभी अभी अब थोड़ी देर रुको, इधर लाखों रुपया लेके लोग आएंगे कैश, भाई ये कैश ले लो और हमको एसडी दे दो. अभी मेरे पास 14 लाख आया हुआ है, मैंने बैंक में नहीं लिया, इनको 14 लाख चाहिए है, इनसे 14 कलेक्ट कर लिया, 14 एसडी इनको ट्रांसफर कर दिया. ये मेरा बैंक में गया क्या? नहीं. बच गए. कैश आ गया. बात समझ में आ रही है ना? P2P. क्लियर. P2P बोलते हैं उसको. यहाँ तक क्लियर? यस. अभी बैंक पे करेंगे. अभी हम सीधा मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, टॉपिक को ना करते हुए. नेक्स्ट इसके अंदर अभी लास्ट मुद्दा बचता है. इस एप्लीकेशन में से आप IMPS, NEFT, RTGS कर सकते हैं. अपने एप्लीकेशन में आपने देखा होगा IMPS से पैसे लोग बैंक में लेते हैं. IMPS का मतलब क्या होगा, RTGS NEFT के भी ऑप्शन है, देख लो. पहले वो भी चालू थे, अभी भी चालू हो जाएंगे. मतलब कि हमको RBI से इसका परमिशन हमने लिया हुआ है और NPCI से हमने IMPS का परमिशन भी ले. लिया हुआ है. क्लियर है? जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में पॉसिबल नहीं है. मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ कि गूगल पे से हम लोग कैसे एडवांस है, अच्छे कैसे है, प्रॉफिटेबल कैसे है, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी तो क्लियर है. इस एप्लीकेशन की और खासियत, गूगल पे से आप 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हो. एसडी पे से आप यूपीआई QR कोड पेमेंट कर सकते हो पर डे 5000. SD टू SD अनलिमिटेड, 1 करोड़ करना है तो भी कर सकते हैं. वॉलेट टू वॉलेट, नो लिमिट. वहां पे गूगल टू गूगल 1 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे SD टू SD अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन और अनलिमिटेड फंड दोनों ऑप्शन है. और बैंक अकाउंट में वही IMPS की लिमिट है 1 लाख रुपए पर डे, और इस लिमिट को आप व्हाट्सएप करके बढ़ा भी सकते हो. किसी को इमरजेंसी है तो वो 5 लाख IMPS करके भी निकाल सकता है बैंक में. लेकिन वो बैंक में जाएगा फिर उसका टैक्सेशन दिखेगा. और फिर वापस वही कर, जब सॉरी बैंक में लिया है तो आप जानो, आपका काम जानो. बैंक में लिए तो बैंक दूसरी बात, हम कोई काट भी नहीं रहे ना. आपने 1 लाख विड्रॉल मारा, 1 लाख पूरा बैंक में गया तो उसका टैक्स भी कौन भरेगा? अभी जिसका आप ही भरेंगे ना. आपने लिया तो हमको क्या लेना देना है. हमने आपका कोई कटिंग भी नहीं किया. बाकी कंपनियां 5% एडमिन, TDS ये सब काटती है ना, हम कुछ नहीं कटिंग कर रहे ना. सब 4 बार काटते हैं. अरे काटने के बाद भी नहीं भरा तो क्या करोगे? कितनी कंपनियां करती है, आपके अकाउंट से काट लेती पे भी है नहीं करती. और उधर भी पे नहीं किया और आपके अकाउंट में पैसा आ भी गया तो फिर वापस लिएबिलिटी आपकी हो गई, यस. क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में है कंपनी का. गवर्नमेंट को आप ये नहीं बोल सकते हो
गवर्नमेंट बोलेगी इस कंपनी से आपने पैसा लिया तो टीडीएस क्यों नहीं लिया भाई सर्टिफिकेट? बराबर लेना चाहिए। वो आपको लेना चाहिए था फॉर्म 60 है आपके पैन कार्ड को आपको 16 चेक करना चाहिए था कि भाई ये टीडीएस जमा हुआ कि नहीं हुआ, तो उनको फोन करके बोलो भाई आपने मेरा टीडीएस कार्ड जमा क्यों नहीं किया, हाँ जमा करो। राइट। और अभी कंपनी भाग गई, अभी तो फोन भी किसको करोगे, तो तुम भर दो। इसका इलाज क्या है? 16 लेना पड़ता है। क्लियर हो गए? अभी यहाँ पे लास्ट मुद्दा बचता है कि यहाँ पे अगर पैसा आपने पार्क किया वॉलेट में तो क्या मिलेगा? वहां पे पार्क किया, यहाँ पे भी आपको 24/7 ऑप्शन मिलता है जो बैंक में मिलता है। बैंक में आप आपका पैसा, आपका 1 लाख रुपया जो जमा है, कभी भी यूज कर सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो, किसी को ट्रांसफर कर सकते हो ना कभी भी। उसका पूरा कमांड किसके पास है? वैसे ये भी 24/7 आपके पास है। कभी भी आप आपका पैसा निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो। क्यूआर कोड से करो, यूज करना है वैसे कर दो, किसी को SD to SD कर दो, किसी को P2P कर दो, कैश ले लो, जो करना है कर दो। तो इसका भी और बैंक के वॉलेट के अंदर कोई फर्क नहीं है। अभी ये वॉलेट आपके लिए काम करेगा। यहाँ वहां पे क्या आपको मिलता था? जीरो मिलता था ना उसमें। यस लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा अगर 1000 रुपए से लेके 25,000 रुपए, अभी मैं प्लान पे आ रहा हूँ, 25,000 अगर आपका पार्क हुआ 24 आवर्स और क्लोजिंग साइकिल, ये दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लोजिंग साइकिल और 24 आवर्स का मतलब क्या? मानो अभी 3 बजे लोड हुआ तो कल 3 बजे 24 घंटा पूरा होगा और कल के 12 बजे के साइकिल में आपको कैशबैक मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 0.15 पैसा %, मतलब 1,100 रुपए पर 15 पैसा। 1,000 को 1.5 रुपया, 10,000 को 15 रुपया। क्लियर है ना? यस यस नेक्स्ट 25,000 1 रुपया। अभी 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है। कितने लोग क्या करते हैं? 25,000 ही ट्रांसफर करते हैं, तो ये स्लैब में चले जाते हैं। तो कभी ये छोटी छोटी गलतियों को भी ध्यान रखना है। 25,000 नहीं करना है, कितना करना है? 25,000 एक करना है। 25,000 1 से लेके 1 लाख तक होगा तो ये 20 पैसा। 1 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख होगा तो 25 पैसा। 5 लाख 1 रुपए से लेके अबाव कितना भी, नो लिमिट, 30 पैसा। ये 4 स्लैब हो गए, ABCD। समझ में आ गया ना? यस आपकी मर्जी। अकाउंट बैलेंस, आप अकाउंट कितने से खोलेगा? उस अकाउंट में जितना भी पैसा पार्क करोगे, इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है, पार्क करना है। पार्क मतलब समझ रहे हो ना? Yes, yes. इन्वेस्टमेंट और पार्क का डेफिनेशन। पार्क पैसा होता है वो आप कभी भी यूज कर सकते हो 24/7। इन्वेस्टमेंट पैसा होता है वो आप यूज नहीं कर सकते हो। ये फर्क है इन्वेस्टमेंट का होगा। क्लियर? अभी एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूं आपको कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 स्लैब मैंने बताया। अभी आपका अगर 1 लाख है, इसको थोड़ा हम 1 लाख 1 रुपया पकड़ लेते हैं, बराबर है ना, समझने के लिए। अगर 1 लाख 1 है तो आप तीसरे स्लैब में आ गए, आपको रोज का 250 रुपया मिलना चालू हो जाएगा। अभी ये पैसा जो 250 रुपया मतलब 250 रिवॉर्ड पॉइंट्स, यस और 1 रिवॉर्ड पॉइंट मतलब 1 रुपया 1 होता है, रुपया। बराबर। ये पैसा आपका 1 लाख 1 रुपया रहेगा एप्लीकेशन में, और ये 250 रुपया आपको आएगा SDPay की वेबसाइट sdpay.co.in पे। और वहां से सिंगल क्लिक करके अमाउंट डाल के विड्रॉल करना पड़ेगा, तो ये पैसा इधर जुड़ जाएगा। मोटा मोटा जोड़ो तो 30 दिन अगर आपने ये पैसा इधर पार्क किया तो 30 दिन में आपको ये आपका पैसा कमा के देगा 7,500 रुपये। 250 रुपये रोज। जितने दिन रखोगे उतने दिन, जब निकालना है तब ये भी निकालो और ये भी निकाल दो, कोई कंडीशन नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लियर? और अभी अप्रैल महीने तक बोनस को भी बढ़ा दिया गया है, तो ये जो भी अमाउंट आपको कैशबैक में आई है, रिवॉर्ड पॉइंट में है, उसका 50% एड ऑन आपको आएगा, मतलब 3,750 ये भी आएगा। तो कुल मिला के 11,250 रुपए का बेनिफिट आपको हो सकता है। इतने रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न कर सकते हो। और ये रिवॉर्ड पॉइंट अगर रेगुलर इधर ट्रांसफर किए तो शायद ये 7,500 का बढ़ के कंपाउंड होके कितना हो जाएगा? 8,000, और बोनस भी बढ़ के 4,000 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये 12,000 रुपए तक कंपाउंडिंग किया तो मिलेगा, नहीं किया तो ये मिलेगा। और बीच में कभी भी निकालना है तो कभी भी निकाल सकते हो। तो हम लोगों को एक ही चीज बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यहाँ पे कोई 5 लाख 20 लाख नहीं है। ये बड़ा बड़ा पार लेके ले जाने का 5 लाख 50 लाख, वही सब हवा हुआ ये रोज एक, और वो भी 1,000 रुपए वाला चलेगा। 5 लाख 10 लाख बड़ी बड़ी बातें वाला नहीं चाहिए। अपने कौन सा चाहिए? 1,000 रुपए का खोलने में प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी नहीं। 1,000 में वो गारंटी वारंटी मांगेगा क्या? नहीं। कंपनी भाग जाएगी, डूब जाएगी। और 1,000 रुपया अपन नहीं ले रहे, 24/7 उसके ही अकाउंट में है। जब उसको यूज करना है तो 1,000 भी निकाल भी सकता है, यूज भी कर, कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे आपका बात इजी हो जाएगा। आप जब बड़ा प्लान बताते हो ना किसी को 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तो लोगों को तकलीफ है, तब वो डरेगा। बाकी 1,000 रुपए बताओगे तो कौन डरेगा? ये 1,000 रुपए के अंदर आपको लाखों करोड़ों रुपए देके कमा सकता है। आज जो आप मेरा 14 लाख रुपए का पे आउट देख रहे हो ना, लेकिन ज्वाइनिंग मैंने भी 1,000 से ही किया था। मेरे को विश्वास हुआ 10,000 किया, मेरे को विश्वास हुआ 1 लाख किया, मेरे को विश्वास हुआ 5 लाख किया। अभी जाते वक्त मैं आपको मेरा वॉलेट दिखा दूंगा। मेरे वॉलेट में भी बैलेंस होगा करीबन
4.5 करोड़ लाइव दिखाऊंगा। अभी बैलेंस है, लेकिन ये आज नहीं है, अभी है। पहले दिन नहीं था। पहले दिन कितना था? 1000 रुपये। 1000 से शुरू कर। अगर ईमानदारी के साथ 100 दिन जिन्होंने दे दिए ना, उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसको बोलते हैं मिशन 100। मिशन 100 का मतलब मैं 100 दिन में 100 लोगों को एक्टिवेट कराऊंगा। एक दिन में 1000 वाला एक अकाउंट एक्टिवेट करना प्रॉब्लम है या हो सकता है? इजीली हो सकता है ना। तो हम ऐसा कोई टास्क नहीं दे रहे, ऐसा कोई टास्क नहीं दे रहे कि भाई वो कठिन है, बाकी अब मेरे को दो तो ये टास्क मेरे लिए एक दिन का है। मैं सुबह से शाम तक अगर ऐसी मीटिंग लूँ ना, धड़ाधड़ तो एक ही दिन में मैं मिशन 100 पूरा कर सकता हूँ। अभी किसको एक दिन में करना है, इसको 100 दिन में हफ्ते में करना है, 100 दिन में करना है। और कुछ महान आत्माएं ऐसी भी है कि जिनको खुद को 500 दिन हो गए लेकिन फिर भी अभी वो मिशन 100 पे नहीं है। नहीं है, हकीकत है। हाँ, वो टाइम पास कर रहा है, उसका माइंडसेट नहीं है, वो टीपी कर रहा है। टीपी का मतलब टाइम पास कर रहा है। बराबर है? कौन बोला टाइम पास? चलो ठीक है, ये क्लियर है ना। तो मिशन 100 का मतलब मैं 100 लोगों के अकाउंट एक्टिवेट करूंगा। तो ये प्लान आपके लिए काम कैसा करेगा वो हम समझ लेते हैं। सिंपल बात, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे अनूप जी है, मैं अनूप जी का नाम लिखता हूँ, चलेगा ना? और अनूप जी के नीचे संतोष पाठक ने ज्वाइन किया। मुझे जरा भी विश्वास नहीं है सिस्टम में, मैं नेगेटिव बात करता हूँ, मुझे सिस्टम में विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे एक विश्वास हो गया है कि चालू कितने से होता है? 1000 रुपये से। इतने में मैं बर्बाद होने वाला नहीं हूँ। तो मैंने चालू कर दिया 1000 रुपए से। अभी 1000 रुपए से चालू कर दिया, 15 पैसे आने चालू हो गए। 15 पैसे के हिसाब से 1.5 रुपया मुझे आना चालू हो गया। भाई ऐसे ही है ना, ऐसे ही आएगा ना। यस यस। और 1.5 रुपए का पहले लेवल का 30%, दूसरे का 20, तीसरे का 15, चौथे का 10, पांचवे का 10, छठे से लेके 5, 5, 5, 10 तक, फिर 3, 3, 3, 3 तक, 11 से 15 तक। ये हो गया 15 लेवल का लेवल प्लान। अब ये मेरा डायरेक्ट है, मतलब फर्स्ट लेवल है। मुझे 1.5 रुपया आएगा तो अनूप जी को 1.5 रुपए का 30% कितना जाएगा? 45%। 45 पैसा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? और ये एक बार नहीं आएगा, बार बार जाएगा। बराबर। अभी मैंने 8-10 दिन तक देखा कि यार 1.5 रुपया बराबर आ रहा है। 10 दिन के बाद मैंने देखा 1.5 रुपए के हिसाब से 10 दिन का कितना हो गया? 15 रुपये हो गया। और मेरा 1000 मुद्दल है। मैंने 1015 पूरा बैंक में लेके देखा, आता है कि नहीं आता है भाई? मैं जो बोल रहा हूँ वो होता है कि नहीं होता है प्रैक्टिकली? यस। 1015 विड्रॉल मारा, आ गया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, कुछ चंद मिनटों के अंदर, मिनट भी नहीं सेकंड्स में मेरे अकाउंट में आ गया। तो मुझे सिस्टम पर से विश्वास और बढ़ गया। और दूसरा 1.5 रुपए से मेरी जिंदगी भली होने वाली है क्या? नहीं। कटिंग चाय भी नहीं आएगी, और मुझे कटिंग नहीं आएगी तो अनूप जी को भी नहीं आएगी। 45 पैसे में क्या होगा? और लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। अभी जैसे मुझे विश्वास हो गया, अभी मैंने अपना खुद का डिपॉजिट ऑटोमेटिकली कर दिया 10,000। अब ये 10,000 करने के लिए अनूप जी को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं वापस प्लान देना पड़ेगा क्या? नहीं। कुछ नहीं। अभी डिपॉजिट भी मैं खुद करूंगा, मुझे चाहिए तब निकालूंगा भी मैं। अभी मेरा चालू हो गया 15 पैसा, 15 रुपया। अभी मेरा 15 हो गया तो अनूप जी का बढ़ के 4 रुपया 50 पैसे। 10 टाइम्स इनकम बढ़ गई। मेहनत खत्म हो गई 0, लेकिन इनकम बढ़ गई 45 रुपए, 4 रुपए 50 पैसे पर डे की। अभी 10,000 भी मैंने 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, यार बात तो सही है। 15 रुपए के हिसाब से 10 दिन का 150 हो गया। 10,000 150 पूरा विड्रॉल करके देखा, वो भी आ गया। अभी मैंने किया 1 लाख। अभी 1 लाख करने का रीजन एक ही था मेरा, कि मेरे घर का जरूरत का खर्चा था। मारो मैंने एक गाड़ी ली है मेरे बेटे के लिए, बालेनो, उसका हफ्ता जा रहा था 12,000 रुपए। तो मैंने बोला यार ये 12,000 रुपए अगर मैं बैंक में रखूंगा, पुराने वाले अकाउंट में रखूंगा, तो हर महीने 12-12 कटेंगे, 8 महीने में तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इधर 1 लाख रखूंगा तो 12,000 आएंगे, बराबर है ना? कंपाउंडिंग करके 12 आएंगे, 12 निकालूंगा, लाख तो वैसा ही है। तो मेरे गाड़ी के EMI हो जाएंगे, या घर का ग्रोसरी फ्री हो जाएगा। तो मैंने लाख रुपए रख दिया। अभी मैंने लाख रुपए जैसे रखे, वैसे अपने आप मुझे आने चालू हो गए 150, 250। और इसका 30% अनूप जी को चालू हो गया 75। बात समझ में आ रही? अभी ये 1000 से लेके 1 लाख जाने के लिए शायद कितना महीना लग सकता है? 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने, वास 4 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपके लिए। आप बोले तो और भी लंबा कर सकते हैं। नहीं सर, 1 महीना बहुत हो गया। चलेगा। एक्चुअली 1 महीना बहुत होता है। 10 दिन में मैंने ये ट्रायल किया, 10 दिन में ये ट्रायल किया, और 10 दिन में ये ट्रायल किया, 1 महीना। लेकिन मैंने 1-1 महीना भी ट्रायल किया तो 3 महीने में तो हो जाएगा ना आराम से। और ये कैसे 1 लाख होगा वो भी बताता हूँ। 2 तरीके से होगा। एक तो सीधा जिसके पास फंड है वो डिपॉजिट करके करेगा, दूसरा क्यों करेगा वो भी बताता हूँ। उसके लिए 3 महीने नहीं लगेंगे। भाई ने बोला 1 महीना, वो भी ज्यादा बताया। मैं भी आपको टॉपिक पे लाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे हो जाएगा। आज क्या जी हो जाएगा, अभी कभी हो जाएगा। 5 दिन के अंदर की 5 दिन भी बड़ा बताया सर। मैंने खुद 5 दिन के अंदर किया। इन्होंने 5 दिन में किया।
लेकिन इनको नॉलेज नहीं था। जब आप मेरे साथ में जाओगे तो अभी के अभी करोगे, अभी इधर स्विच खट करके कर बटन दबा दो, इधर के इधर, अभी के अभी क्यों करोगे उसके ऊपर हम आते। अभी इनको 250 चालू हो गए, इनको 75 चालू हो गए। अभी हम गेम प्लान समझते। मैंने क्या बोला था, मिशन 100 ये सब लोग पहले आपने जोड़े थे वो 100 वाले, सब लोग 100 एक हजार वाले 100 जोड़ दिए थे। मतलब एक्चुअली अपने धंधा कितने का किया था, 1 लाख रुपए का बिजनेस। सर हम लोग सब बिजनेसमैन लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह लोग हैं। 1-1 लाख रुपए तो एक आदमी लगाता है। मुझे 1 लाख लगाने वाला आदमी नहीं चाहिए। मुझे कौन चाहिए, 1000 लगाने वाले 100 लोग चाहिए। और ये 100 लोग धीरे धीरे करके इसको 1 लाख पे 1 महीना 2 महीना 3 महीना में अगर पहुंचते हैं तो ये 100 लोगों से आपको 75 रुपए आएगा। तो रोज की आपकी अनूप जी की इनकम होगी 7500 रुपए। 30 दिन की जोड़ोगे तो 2.25 लाख रुपए। कितने पे चले गया, सिंपल प्लान एकदम। ये मैथमेटिक्स है, घर पे जाके भी कैलकुलेट करना है, यही जॉब आएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर ये 100 लोग भी बैठे रहेंगे क्या, नहीं। मैं क्या करवाता हूँ, 100 लोगों का ट्रेनिंग करवाता हूँ। ट्रेनिंग का मतलब होता है मिशन 100। मैं आज कसम खाता हूँ, वो भी कसम किसकी, मेरी नहीं, बीवी बच्चों की नहीं, माँ बाप की नहीं, खुद की। मैं खुद की कसम खाता हूँ, क्योंकि ये सब कसमें तो झूठ खाते हैं। मैंने जितनी गिनवाई ना वो सब झूठ खाते हैं, बराबर है। तो मैं मेरी खुद की कसम खाता हूँ। खुद की कसम आदमी झूठ कैसे खाएगा यार, खुद से झूठ कैसे बोलेगा, साला खुद ही टपक जाएगा। तो मेरी कसम खाता हूँ कि 100 दिन में मैं 100 लोगों को जोड़ूंगा और जोड़ूंगा। धंधे का कोई जरूरत नहीं है। अब ये 100 लोग अगर 100 लोगों को जोड़ते हैं, अब समझ लो ये 100 लोग मैंने जोड़ दिए, बात समझ रहे हो ना। और ये 100 लोगों का मैंने ऐसा गैदरिंग किया, मस्त इनको चाय पानी नाश्ता कराओ, पैसे तो औकात है तो खाना भी खिला दो, और पूरा इनको सेटिस्फाइड करके मिशन दिलाओ कि भाई आने वाले 100 दिन में मैं भी 100 लोगों को ज्वाइन करूंगा। आप 100 लोगों को ज्वाइन करेंगे तब तक मैं आपकी मदद भी करूंगा, मैं आपके साथ हूँ। ये मैंने सबको वादा किया, सब लोगों के साथ हूँ, सबके कॉल अटेंड किए, प्लान दिए, ये किए वो दिए, टाइम डिवाइडेड करके दे दिया। और ये 100 लोगों ने भी अगर मिशन 100 पे काम करके अपने अपने 100 जोड़ दिए तो आपके सेकंड लेवल पे कितने लोग हो जाएंगे, 1000 नहीं सर, 10,000। मैथमेटिक्स को समझो। और राजस्थान में कभी गलती से मत जाना। राजस्थान में जाओगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000 नहीं होता है, 1 लाख होता है। वहाँ का गणित कुछ अलग है, राजस्थानी गणित है वो। तो 10,000 लोग सर, 10,000 लोगों से आपको कितना रुपया आएगा, 20%। आपका सेकंड महीने का पे आउट होगा 20 लाख प्लस। कम से कम जोड़ रहा हूं मैं, कम से कम पे आउट 20 लाख प्लस होगा। ये 2.25 लाख था, ये भी आएगा और वो भी ऐड होके दोनों होके ऐड आएगा। और तीसरे लेवल की अगर हम बात करते हैं तो मिशन 100 में अगर काम किया जाए तो आपकी टीम हो जाएगी 10 लाख। आज तक हिंदुस्तान में किसी की टीम नहीं है, कंपनी की भी 10 लाख नहीं है। अगर इसको प्लानिंग से किया जाए तो 10 लाख लोगों की टीम हो सकती है। और मैं बोलता हूँ कि 10 लाख की नहीं होती है। अगर 100% काम होगा तो 100% होगी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 100% काम नहीं हुआ, 50% हुआ। 50% हुआ तो भी 5 लाख की टीम। सर मेरी 2.5 लाख की टीम है, 2.5 लाख की टीम है तो 4 करोड़ पे आउट है। अगर 5 लाख की टीम होगी तो कितना होगा, डबल। ठीक डबल। सोचो, और अगर ठीक डबल हुआ तो कंपनी की नंबर 1 आइडिया आप हो जाओगे। मैं भी सेकंड नंबर पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है ना, 3rd नंबर पे हो जाऊंगा, अभी 2nd पे हूँ, 3rd हो जाए। तो चाहे ना तो यहाँ पे से ही कोई आदमी वो लेवल पे जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई कठिन काम बताया क्या, नहीं। चलो अभी हम लास्ट मुद्दे पे चले जाते हैं। अकाउंट में आज ही 1 लाख कैसे हो सकते हैं, 1 लाख क्या 10 लाख और 10 लाख के भी ज्यादा बढ़ कैसे सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं वो बता रहा हूँ। अभी आपका एक अकाउंट खुला हुआ है किसी भी बैंक में, वॉटेवर बैंक होगी, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, क्या है ना। वो अकाउंट आपने कैसे खोला था, फिजिकली फॉर्म भरा था, पैन कार्ड दिया था, आधार कार्ड दिया था, फोटो दिया था, ईमेल आईडी दिया था, KYC दिया था, नॉमिनी दिया था। सब देखने के बाद आपका अकाउंट खुल गया। अकाउंट में आपको क्या मिला था, आपका नाम, कोई भी बैंक, कौन सी बैंक है आपका, HDFC। सर ने HDFC बैंक में अकाउंट खुला है, बराबर है। HDFC में मैंने जो बताया वैसे ही खुलाया होगा ना, फॉर्म भरा होगा, पैन कार्ड दिया होगा, आधार कार्ड दिया होगा, ईमेल आईडी दिया होगा, मोबाइल नंबर दिया होगा, नॉमिनी दिया होगा और आपका एक अकाउंट खोल दिया। अकाउंट खोलने के बाद आपको मिला होगा एक चेकबुक, एक पासबुक और एक ATM कार्ड। यही चीजें दी थी सर, यस। और आपको खोल के दिया था एक चेकबुक के साथ। चेकबुक में होगा आपका नाम, फिर अकाउंट नंबर और IFS कोड, ऐसे ही था ना, यस। और आपको बोला गया था इस अकाउंट में आप पैसा ले भी सकते हो और इस अकाउंट से पैसा दे भी सकते हो, यही दिया था। अभी आप इस अकाउंट में पैसा रखते हो सर, 1 लाख रुपए आपने HDFC में रखा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। अभी SD पे ने क्या किया, SD पे एक मीडिएटर है, SD पे ने क्या किया, इसी बैंक को आपका बेस बैंक मान के, इसी के KYC को बेस KYC मान के वर्चुअल अकाउंट खोल के दिया। वर्चुअल अकाउंट क्या होता है, गूगल में डाल के सर्च कर लेना, वर्चुअल अकाउंट कौन देता है और कौन दे सकता है। तो अपने इंडिया में 4 बैंकों का ये फैसिलिटी है, SBI, HDFC, एक्सिस और ICICI।
ये 4 बैंक में वर्चुअल अकाउंट है। वर्चुअल अकाउंट को लिए आपको फिजिकल फॉर्म नहीं भरना है, नॉमिनी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। आपको एटीएम नहीं मिलेगा, चेकबुक नहीं मिलेगा, पासबुक नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा आपका नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड, और ये मिलेगा एक्सिस बैंक का। ये 4 में से हमने कौन सी सिलेक्ट की है? एक्सिस। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है ना? आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएस कोड क्लियर हो रहा है सर? क्लियर हो रहा है ना? अभी आपको क्या करना है, ये अकाउंट को नेट बैंकिंग ओपन करके इसको बेनिफिशियरी ऐड कर लेना है। जिंदगी में कितनी बार करना पड़ेगा? एक ही बार। एक ही बार। एक बार कर लिया, खत्म। अभी ये 1 लाख इधर है, क्या मिलेगा? 0%। कुछ नहीं मिलेगा ना। आप 1 लाख में से 1,000 रुपया इधर ट्रांसफर करो अपने ही खाते में, अपने ही खाते में। समझ में आ रहा है ना? ये पैसा किसके खाते में है? और वो अपने ही काम। दोनों आपके है ना? वर्चुअल में इसका गेटवे यही है, यहां से ही पैसा इन होने वाला है, और इसका आउट जब चाहे तब आप इसी बैंक में ले सकते हो, डीमार्ट की तरह। दुनिया की कोई ताकत, वर्चुअल बैंक अकाउंट की खासियत है, उसमें जिस गेट से पैसा जाता है उसी गेट से वापस आता है। इसमें ना एसडी कुछ कर पाएगा ना दुनिया की ताकत। डीमैट अकाउंट मालूम है आपको सबको? डीमैट शेयर मार्केट करते हो? डीमैट अकाउंट में क्या होता है, जिस अकाउंट को आपने लिंक किया है उसी वही अकाउंट से पैसा जाता है, जाएगा भी और उसी अकाउंट में आएगा आता भी। है। क्लियर है ना? यस यस, वो लॉस प्रॉफिट जो होगा वो डीमैट में होगा, लेकिन आएगा उधर ही। राइट। तो सेम, तो आपका ही पैसा 1 लाख में से आपने 1,000 इधर ट्रांसफर किया, इधर बच गया कितना? 99,000। ये 0 ग्रो करेगा। ये जैसे इधर 1,000 ट्रांसफर किया, 1.5 रुपया आना चालू रोज का। बात समझ आ रही? अभी एक बात बताओ, 8 दिन 10 दिन 15 दिन आपने देखा यार उधर आ रहा है इधर नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? किधर करना चाहिए? एक्सिस। वर्चुअल इधर से इधर, और जब जरूरत है तब इधर से इधर लेके इधर से वापर डालो। पहले भी वापरता था, अभी भी वापरता। अच्छा सर, वर्चुअल से अपने अकाउंट मिलेगा तो ये- टैक्सेशन उस पे आएगा? इन हुआ ना, 1 लाख आपने अगर इधर से उधर किया है तो 1 लाख आउट तक तो आएगा नहीं। 1 लाख के ऊपर जो भी आएगा, इन कितना किया है मेरे भाई? 1 लाख ही किया ना। अगर आउट 5 लाख किया तो 4 लाख टैक्सेशन में आएगा। यस, 1 लाख इन, 1 लाख आउट, ये तो रिवर्स एंट्री हो गई। रिवर्स एंट्री। एक के सामने एक। राइट। अभी एक के ऊपर आप जो कमा रहे हो उसका तो टैक्स भरो ना। राइट। अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर अकाउंट में 4 लाख नहीं लेने का, एक के सामने एक लेने का, 4 बाहर सल्टाने का। मुझे चाहिए, मुझे बताया तो पहला। इधर बहुत लोगों को चाहिए। यस। तो आप वो सल्टाने का टेंशन मत लो। आप जितना पकाएंगे ना, जितना आपका माल बन के आएगा ना, उससे ज्यादा डिमांड है पहले मान तो आपका माल बिक जाएगा। क्लियर है? Yes, अभी sir. इसमें पैसा रखने में प्रॉब्लम है क्या? 1,000 रुपए का अकाउंट 1 लाख करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? वो तो 4 दिन में भी हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है? और ये इधर से उधर फंड गया, क्या प्रॉब्लम है? जब जरूरत है इधर से इधर आया, इधर ले लो। एक क्लिक, सिंगल क्लिक करो, 1 लाख पूरा इधर ले लो, फिर मीटर बंद। कल हमने एक्सिस में एक आदमी को भेजा था, बैंक में जाकर पूछा उसने कि इस अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, खाली इतना है मॅनेजर बी सांगितलं मॅनेजर सांगितलं की काही प्रॉब्लेम नाही अकाउंट। एक्सिस ने पूछा, बोला पहिली गोष्ट, तो मॅनेजर खूप चांगला व्यक्ती होता। त्यांनी शोध केला तिथे त्यांनी त्याच्या पायावरती, स्वतःच्या पोटावरती पाय लाथ मारून घेतले। दूसरा बात बताओ, सजेशन दिया। दूसरी एक बात आपको बताता हूँ, बैंक वाला आपको सजेशन नहीं देगा, ना गाइड करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन बताता हूँ। पहली बात मैंने आपको यहाँ पे समझा, लेकिन आप समझने को तैयारी नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि ये वर्चुअल अकाउंट है, फिजिकल अकाउंट नहीं है, उससे बैंक को बेनिफिट नहीं है। नहीं बैंक वाले के धंधे में काउंट नहीं होगा। नहीं होता है, उसके टारगेट में काउंट नहीं होता है। दूसरी बात बताता हूँ, उसको ये प्रोडक्ट बेचने से, ये देने से उसको कोई लाभ ही नहीं है, तो वो बेचेगा क्या? अभी आपको मालूम नहीं, हमारे हिंदुस्तान में एक अकाउंट है, कोई बैंक वाला नहीं बताएगा। आप जाके मैनेजर के केबिन में जाके बोलोगे, उस अकाउंट का नाम है नो फ्रिल अकाउंट। ये अकाउंट होता है 0 बैलेंस में खोल के देना पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान में कायदा है कि सभी को अकाउंट ओपन करने का अधिकार है, लेकिन ये अकाउंट 0 बैलेंस से ओपन होगा तो बैंक वाले को क्यूबी कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो बैंक की कमाई कहां से होगी? और एक किट बनाने के लिए कम से कम 500 रुपया लगता है। एक किट बनाने में 500 रुपया लगता है। क्लियर है? यस। 0 बैलेंस अकाउंट खोलते हैं तो बैंक वाले को धंधा नहीं मिलता है। क्लियर है ना? तो बैंक वाला ये चीज आपको नहीं पता चला। दूसरा, आप जिस बैंक में जा रहे हो उनको उतने प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दिया गया है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड। अरे यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, जिसके पास अकाउंट खोलने की ऑथोरिटी है ना, उसके पास जाके आप गोल्ड लोन की इंक्वायरी करके तो बोलेगा मैं नहीं कर सकता हूँ, वो कर सकते अखबार में हैं। जाके मिलो। राइट। हाँ, तो जिसको जो प्रोडक्ट दिया है ना उसी को। और हम ज्ञानी बाबा,
हम सब कुछ उसे चाहिए। हमको तो आप वर्चुअल भी पूछ लो उसको, चलेगा अभी उसको तो मालूम ही नहीं वर्चुअल क्या है। आप समझे, क्योंकि मेरे को मेरे प्रोडक्ट का नॉलेज है ना। मुझे दिया गया गोल्ड लोन, तो मैं नॉलेज किसका रखूंगा? गोल्ड का गोल्ड लोन का। और मेरे को अथॉरिटी भी नहीं है। अभी आप बोले मेरे को पर्सनल लोन दो, तो मैं बोलूंगा सर मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा गोल्ड लोन का डिपार्टमेंट है। पर्सनल वाला वो है, उसको मिलो। अकाउंट खोलने का है तो इसको मिलो, डिमैट अकाउंट खोलना है तो इसको मिलो। वहां पे डिपार्टमेंट सारे अलग अलग है। तो आपको वर्चुअल अगर समझना है तो वर्चुअल डिपार्टमेंट जिसके पास है उसके पास जाओगे तो नॉलेज मिलेगा। क्लियर है? यस ठीक है।